एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन जो अब तक टॉपिक किया था हमने वो था समांतर श्रेणी का n वा पद। हमने n भी ज्ञात किया, a भी ज्ञात किया, d भी ज्ञात किया। अब हम जो टॉपिक करेंगे इसमें समांतर श्रेणी में है समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी से मतलब आप समझ चुके होंगे, जो हम पहले बता चुके हैं, वह अनुक्रम जिनके बीच में अंतर समान हो। जैसे कि हम किसी गिनती को लिखते हैं तो ये समांतर श्रेणी में आएगी। कोई पहाड़ा है, ये समांतर श्रेणी में है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का इनका योग कैसे करेंगे। उस योग के लिए आपको सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का योग के लिए जो अपन फार्मूला लेंगे उसको आप लिख देते हैं। समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर, इसको Sn जितने भी पद हैं उनका योग सम जोड़ Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d फार्मूला में देंगे। इसमें Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। जहाँ पर आपको पता है, आप इसको पढ़ चुके हैं, an बराबर a प्लस n-1d को हम पढ़ चुके हैं, जो nवा पद का सूत्र है। अब यहाँ से आगे जो संख्या इसमें जो दी गई है, इस पर ध्यान देंगे। सूत्र याद करने के लिए n/2 2a प्लस n-1d, इसको हम दूसरे तरह से कर सकते हैं। जब Sn बराबर n/2 a प्लस l, यहाँ हम l बराबर an भी लिख सकते हैं। लास्ट का जो पद है, अंतिम पद है, वो हमारे पास में an l से व्यक्त कर देते हैं। अब मैं इसको कुछ आपको बताता हूं। n का मतलब है कोई भी पद, जिस पद का हमको योग कर रहा है, जितने पदों का। a का मतलब है प्रथम पद, ये प्रथम पद हो जाएगा। और b का मतलब आप जान चुके हैं, सार्वधातुक है। इसी तरह से l का मतलब है अंतिम पद। ध्यान रखना, जिसको हम an भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना, an से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब है योग। n पदों का योग लिख दो। तो आप इसको सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले आप इनको लिख लेंगे, जिससे याद हो जाए आपका सूत्र। फार्मूला याद आपको करना है। तो देखिए, अब किसी भी एपी के योग के लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। योग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, प्लस में और माइनस में। जैसे 5 9 14 20 पदों का योग तो इसमें आपको देखना है, यहां पर यहाँ पर
आप पढ़ चुके हैं पहले ए का मान, प्रथम पद है, ये ए है, प्रथम पद है 5, इसके बाद में डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, 9 माइनस 5 कर देंगे, डी बराबर 4, और इसके बाद आते हैं हमारे पास में 20, जिसको अपन n लिखेंगे, n बराबर 20। इस पर ध्यान रखना, कई बार क्या होता है यहाँ पे n लिख देता है और कई बार क्या लिखता है यहाँ पर n लिखता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ढंग से समझकर जवाब करना है। अब आप इसको सूत्र में डालेंगे, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। S कितने पदों का योग ज्ञात करना चाहता है, 20 का, तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर n बटा 2, n का मान हमारे पास क्या है 20 है, बटा में 2, 2 गुणा a का मान 5 है, प्लस n का मान हमारे पास में 20 है, माइनस का 1, b का मान आप लिखेंगे 4 बराबर, आप यहाँ पहले काटेंगे इसको, ये 10 हो जाएगा, इसको जो आप गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस 20 में से 1 घटा देंगे 19 आ जाएगा, गुणा 4, इसके बाद में 10 गुणा, पहले इसको हल करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को गुणा करना हमको पहले, तो ये हो जाएंगे 76। देखिए भैया, गुणा में अगर कोई गलती होती है तो आप उसको चेक कर लेंगे, गुणा खुद करेंगे आप बैठ करके, बराबर 10 गुणा, इनको जोड़ देंगे अपन 86 बराबर S 20 बराबर हमारे पास गुणा कर देंगे 860, ये आपके 20 पदों का योग हो जाएगा। अब जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आपको n दे देगा, d दे देगा और Sn भी दे देगा, a का मान पूछेगा, आपको a दे देगा, d दे देगा और आपको n वा पद दे देगा और आपसे n का मान पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको जो सूत्र है उसी हिसाब से लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, सबसे पहले 5.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो इसी तरह से है। क्वेश्चन पहला 1 3 5 7, पहले का पहला 1 3 5 7 के 12 पदों तक योग कराना है उसे, 12 पदों तक योग करा रहा है। तो 12 पदों तक योग के लिए 12 पदों का योग करा रहा है, जिसमें आपको a का मान दे रखा है, 1 है, यहाँ पर a बराबर पहला पद 1, d बराबर 3 माइनस 1, d बराबर 2, n बराबर 12, Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, इसको आपको काम में लेना है। Sn बराबर n की जगह आप 12 कर दो, बराबर 12 बटा 2 और 2 गुणा a का मान 1 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 1 गुणा d, और आप पोस्टर लगा देंगे, बराबर
12 में 6 का 2 का भाग दो पहले, ये काट देंगे 12, 6 आ जाएंगे हमारे पास में। उसके बाद में गुणा कर देंगे प्लस का, 12 में से 1 घटा दो और डी का मान आप यहाँ लिख देंगे 2 और उसके बाद यहाँ 2 डाल देंगे बराबर 6 गुणा 2 प्लस इन दोनों को पहले गुणा करेंगे आप, क्या आ जाएगा 22 बराबर 6 गुणा ये जोड़ देंगे 24 और 6 को 24 से गुणा कर दो, 24 से गुणा करने पर ये आ जाएंगे आपके 4 और 144 S 12 बराबर। तो इस तरह से आपको ये हल करना सवाल। क्वेश्चन नंबर 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, जिसको आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 हमको दिया है 8 3 माइनस 2, 8 3 माइनस 2 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। देखिए एक क्वेश्चन यदि हमारे समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चनों को आप इसी तरह से खुद हल करने की कोशिश करेंगे घर पर, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी और एक बार में आप इसको क्लियर कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर a बराबर 8, इसको प्रथम पद भी लिख सकते हैं हम, प्रथम पद एक लिखे कोई सा भी। d बराबर, इसको सारांतर लिख सकते हैं 3 माइनस 8, d बराबर, जहां जल्दबाजी में d का मान आपको 5 लिख दिया हमने, जो क्या है गलत है, इस पर ध्यान देना है। बार बार आपको मैं बता रहा हूँ ये गलती हो जाती है धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह में, जल्दबाजी में जानते हुए गलत कर देते हैं। तो इस पर आपको फोकस डालना है थोड़ा सा। 8 में से हमको 3 घटाया है, जो माइनस के 5 बचेंगे। इसी तरह से n बराबर हमको 22 दे रखा है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। S 22 बराबर 22 बटा 2, 2 गुणा a का मान 8 प्लस 22 गुणा माइनस का 1 गुणा हमारे पास में d का मान है माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर माइनस का 5 आ चुका है, इसलिए इसको भी आप कोष्टक में बंद कर देंगे। ऋणात्मक संख्या आने पर मैंने बताया था हम इसको कोष्टक में बंद कर देंगे और उसके बाद हमको लिखना है बराबर 11 आ जाएगा भाग देने पर, इनको गुणा कर दो आप, यहाँ 16 आ जाएगा प्लस आप इसमें से घटा देंगे 11 गुणा माइनस का 5 और आप इसको बंद कर देंगे बराबर 11 गुणा 16। अब देखो जल्दबाजी फिर गलती कर रहे हैं, 11 को 5 से गुणा करना है और मैं आपको लिख रहा हूँ 55। अब भैया ये गलत है, यहाँ पर 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 आने सही है, लेकिन 5 किसका है? यदि d का मान माइनस में आता है तो ये ऋणात्मक ही आएगा, माइनस में ही आएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा 55 माइनस में आ जाएगा बराबर 11 गुणा, अब 55 बड़ा है 16 छोटा है, तो 55 में से 16 घटाएंगे तो कितने बच गए वो आप जान रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ बच जाएंगे 9 और ये बच गए 3, तो यहाँ हमने क्या लग दिया माइनस का बच रहे हैं। अब हमको गुणा करना है, इसको गुणा करने पर हमारे पास 9 आ जाएगा और ये हो जाते हमारे पास माइनस के S 22 बराबर।
तो माइनस के 429 हमारे पास इसका मान आ रहा है। देखिए बराबर यहाँ पर इसके बाद में आपको करना है 11 और ये हो जाते हैं हमारे पास 16 प्लस के यहाँ आ जाते हैं हमारे पास 21 गुणा माइनस के 5 और आप इसको बराबर 11 16 ये माइनस हो जाएंगे 105 बराबर 11 गुणा 105 में से 16 घटा देंगे आप तो ये हमारे पास बच जाएंगे, ये बच गए 9 और 8 माइनस के, इनको हम गुणा कर देंगे, ये हो जाते हैं 11 9 गुणा किया 11 99 और 11 को 8 से गुणा किया 11 88 में आप जोड़ देंगे हासिल के 9 तो अपने पास आ जाते हैं 97, ये माइनस क्या जाते हैं S22 का मान। तो हमारे पास में S22 का मान है, 22 पदों का योग है माइनस में 979। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 1/15 1/12 1/10 1/10 के 11 पदों का योग, के 11 पदों का योग, 11 पदों का योग। देखिए यहाँ पर A का मान 1/15, D 1/12 में से 1/15 घटा देंगे बराबर आपको यहाँ पर लैसे देना है। हर का मान समान करके हम इसको घटा सकते हैं। अगर हम 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत जाएगा। हमको पहले इसका लैसे लेना है। लैसे लेने के लिए आपको क्या करना है, लैसे के लिए या तो आप जानते हैं पहले से जान रहे हैं को, दूसरा आपको आप एक तरीका बताते हैं, आप 12 का पारा बोलो, 12 24 37 48 60। देखिए आपको पता है 15 के पहाड़े में लास्ट में 5 है और हमको ये पता है 5 का पहाड़ा बोलते समय लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए और जहां हमको 0 5 मिलेगा 12 के पहाड़े में वहीं हम एक बार रुकेंगे, 15 का पहाड़ा बोलेंगे और हमारे पास शायद ऐसे 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भाग जा रहा है और 15 का भाग जा रहा है। तो हमने क्या ले लिया 60, ये सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हमको 12 का भाग 60 में देना है। कितनी बार जा रहा है ये आप जानते हैं, 5 माइनस ये 4 आ जाएंगे, 15 का भाग भी इसमें देकर के 4 आया, 4 को 1 से गुणा करेंगे बराबर, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए है ये
उसके बाद में बराबर आप इसमें 1/60 लिख देंगे। यहाँ पर 5 में 4 घटा देंगे, 1/60 डी का मान आ जाता है। इसके बाद में हमसे पूछ रहा है 11 पदों का योग n बराबर, हम यहाँ पर 11 लिख देते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। इस आप फार्मूले का हम लेंगे Sn बराबर S कितना ले देंगे हम 11 बराबर 11/2 2 गुणा a का मान 1/15 प्लस n का मान 11-1 d का मान 1/60 बराबर 11/2 आप गुणा कर देंगे 2/15। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में 15 को 2 से ऊपर से गुणा होगी और नीचे वाली नीचे से गुणा होती है, ध्यान रखना है। तो हम क्या करना है 2/15 प्लस यहाँ जाता है 10 और ये हो जाता है 1/60 और कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए ये हमारे पास गुणा का चिन्ह, ध्यान रखना। हम इसको काट सकते हैं 60 से, कोष्टक हटा कर भी लिख सकते हैं इस संख्या को, और आप इसको लगा कर रख सकते हैं। 1/60 0 से काट देंगे और हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर 1/6 बचता है। कोष्टक रखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखना बराबर। उसके बाद में बराबर 11/2 2/15 प्लस यहाँ आ जाता है, यहाँ 1 बच रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1/6 बराबर 11/2 15 और 6 का आप लैसे लेंगे। यहाँ पर 6 का आप जैसे पारा बोलेंगे और जहाँ पर 0 आता है 5 तो आएगा नहीं, क्योंकि सम संख्या का पहाड़ा बोलेंगे तो समी संख्या आएगी। तो हमारे पास में 6 का पहाड़ा हम बोलेंगे तो सम संख्या आएगी। तो हमको सम में 0 आना चाहिए, तो 6 का पहाड़ा बोलो, जहाँ 0 आएगी वहां पर आपको उसको लैसे ले लेंगे। तो हमारे पास 6 का पहाड़ा बोलने पर 30 आ रहा है। तो 15 का भाग 30 में जा रहा है, आपको पता है। तो 2 बार जा रहा है, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा, प्लस 6 का भाग 5 बार जा रहा है और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा बराबर 11/2। आपको देखना है 9/30 बराबर। उसके बाद में आप 11/2 गुणा 9/30 कर देंगे। आप गुणा कर देंगे आप 99/60। काटना चाहते तो काट सकते हैं हम उनको। देखो यहाँ काट रहे हैं 3 से 3 3 9 और यहाँ आ जाते हैं 3 को इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ हम चाहते तो 3/10 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नहीं काटते तो हमको यहाँ काटना पड़ता है, इसलिए आप इसको गुणा कर देंगे 11 3 33 33 ये हो जाते हैं हमारे 20, ये आंसर हो जाएंगे। एस कितना है, कितने पदों का योग है 11 पदों का। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 3 हमने किया है। अब जो टॉपिक हमारा बदल रहा है, टॉपिक बदल रहा है कि अब तक हमने किया है योग, अब हमसे क्या रहा है यहाँ से आगे ये जोड़ दिया है प्लस प्लस, आगे संख्या प्लस में दे रखी कोई सा पद, यहाँ कोई सी संख्या दे दी, मान चलो मान इसमें संख्या आ जाती है हमारे पास में प्लस में आएगी 1/4 आ गई, ये सपोज करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, इनका योग करो, जोड़ो, इनको जोड़िए। तो अपन क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर हमको ए का पता है, ए का पता है, बी का पता है, डी का मान का हमको पता है, घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमको एन नहीं दे रखा है, हमको ये ए एन दे रखा है, जिसको ए एन बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं।
एन, इसका मान 1 है, 1/4 दे दे मान चलो। तो हम ए एन वाले सूत्र से हमको पहले एन ज्ञात करने, कितने पद हैं यहाँ में, इसमें कितने पद हैं वो हमको पहले ज्ञात करने हैं। उन पदों को ज्ञात करने के बाद में सवाल को 2 भागों में बांट देंगे। पदों का पता लग जाता है तो हमारा सवाल ये बन जाता है जो अभी आपने किया है। तो कहने को बात यह है कि हमको इस तरह के सवाल यहाँ से आएंगे, उसमें पहले हमको देखना है। ठीक है भैया, हम तो एक चीज मानते हैं, हम घर पर कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, छोटा सा भी काम है जैसे हमारा पढ़ाई का काम है, तो पढ़ने से पहले हमारे पास हमारा सामान जरूरी है। हम पढ़ने बैठ गए, हमारे पास पेन नहीं है, पढ़ने बैठ गए किताब नहीं है, रात में पढ़ने लाइट नहीं जुड़ रही है। यदि ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी बनती है, हम सवाल को तो हल कर रहे हैं, अब हमको ये भी देखना है कि इसमें सारे आइटम दे रखे हैं, सारे जो भी हमको चाहिए सूत्र के अनुसार जो हमारा फार्मूला है इसके मुताबिक जो हमारा सामान है दे रखा है क्या, सामान का मतलब है एन का मान दे रखा है क्या, ए का मान दे रखा है क्या, डी का मान दे रखा है क्या। यदि हमको ये नहीं दे रखे तो पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा, और उसको ज्ञात करने के बाद हम इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला 3 11 19, 3 + 11 + 19 + 803, 803। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको दे दिया इनका योग ज्ञात करो, ये एपी है, यहां मैं समझा रहा हूं आपको थोड़ा सा। 3 11 19 और 803 का योग ज्ञात करो। अब इनमें का योग तो करने साथ सबको जोड़ना है, बीच में जो गैप दे रखा है या प्लस से ध्यान रखना, बीच में जो गैप दे रखा है ये इसमें भी श्रेणी है। अब वो हमको ज्ञात करना कितने पद दे रखे हैं, कितने पद दे रखे हैं। मैं इससे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। 3 11 19 803 समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, n का मान ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर इससे हमको पहले n का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है योग के लिए हमको Sn = n/2 2a + n - 1d। तो ये आपको मालूम है कि यहाँ पर n की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे यहाँ पर n कितना है, साहब पद कितना है ये नहीं दे रखा है, तो इसको हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यदि हम दूसरा फार्मूला लेते हैं, इसका Sn = n/2 a + l लेते हैं, ये भी काम आ रहा है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर भी ये भी काम आ जाता है, क्योंकि हमको ये l है जो 803 दे दिया गया है, लास्ट का पद दे रखा है, a का मान भी दे दिया है, लेकिन यहाँ भी हमको n नहीं दे रखा है, इसमें n नहीं है। तो सबसे पहला काम है n कैसे ज्ञात करें, इस पर गौर करना। हमको n कैसे ज्ञात करना है, इस पर ध्यान देना है। तो ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो a दे दिया, यहाँ पर a = 3, d = 11 - 3, d बराबर घटा देंगे आप 8 आ जाता है। और 803 क्या है, an है, बराबर इसको l भी लिख सकते हैं,
बराबर क्या है 803। कोई सी भी एक उसको लिख देंगे LAN 803। अब आपको सवाल दिया था किसी एक पी के ए दे दिया, डी दे दिया, AN दे दिया, n का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो हमको n कैसे ज्ञात करना है? तो देखो ये क्या दे रखा है, AN दे रखा है, तो AN का फार्मूला है लगाओ, AN का सूत्र लगाओ इसमें। तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1D, या A का मान हमारे पास क्या है 3 है, प्लस n का मान हमको क्या करना है भैया ज्ञात करना है, मान इसका 1D का मान 8 है, बराबर 803। देखो 803 और ये बराबर है, क्योंकि 803 इसी एपी में आता है, इसी समांतर श्रेणी में एक पद आता है जिसमें पद का मान हम ज्ञात करना है कितने पद है। इसको आप हल करेंगे, ये अपन हल कर चुके हैं पहले। इस तरह सवाल n माइनस 1 को नहीं छोड़ो, बराबर में 803, और ये हमारे पास 3 इधर गया जो माइनस में हो जाएगा, और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा भैया 8 हो जाएगा, या n माइनस 1 बराबर 800 लिख देंगे हम, और बटा में इसको 8 कर देंगे, या n माइनस 1 बराबर यहाँ जाता है 100, या n बराबर 100 प्लस का 1 हो जाता है, n बराबर 101। ये हमारे पास n का मान आ जाता है, n का मान 101 आता है। इस क्वेश्चन में 2 स्टेप आप लगाए, यहाँ n ज्ञात कर लिया, a और d दे रखा है, अब आप इनका योग करो। इनका योग करेंगे हम, तो देखिए हमको एसएन वाला सूत्र लगा देना है, एसएन बराबर योग बराबर, अब यहां अपन सूत्र लगाएंगे n बटा 2 a प्लस l। थोड़ा टाइम भी बचाना पड़ेगा, हमको जल्दी हो सवाल, ऐसे भी इनको सूत्र याद रखना है। तो मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपको l का मान दे रखा है, तो आप उसको लगा लेते डी वाले से, समांतर श्रेणी का सूत्र दूसरा वाला आपने किया था, उससे भी ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा सेट कर सकते हैं। हम इसको काटते हैं ऐसे, कितना है पद 101, बराबर n का मान 101 बटा में 2, a का मान 3 प्लस l का मान आप देख रहे हैं कितना है 803। S 101 बराबर, ये कटते तो काट लेंगे, नहीं कटे तो छोड़ो आप 2, और ये हो जाते हैं 806। काट लो इसको, 4 0 3। S 101 बराबर 101 गुणा 403 बराबर S 101 बराबर, इनको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के लिए आप खुद हल कर लेंगे, गुणा करने पर कितना आएगी संख्या, क्वेश्चन नंबर आप देख लेंगे हमारे पास में, दूसरे का दूसरा गुणा करने पर शायद आपने गुणा किया होगा खुद ने, देखिए गुणा में अपन यहाँ पर 101 गुणा 403, जल्दी गुणा करने के लिए वैदिक विधि से भी कर सकते हैं, और जैसे कि वैदिक विधि से हम कर रहे हैं, जिसमें आपको बता रहे हैं उदरव्यय क्रियक व्यायाम विधि से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को 4 से गुणा करो, 4 आ जाएगा, 1 को 4 से, उसके बाद हम दोनों संख्या लेते हैं, 1 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 4,
इसके बाद में हम गुणा करते हैं तीनों संख्याओं को। 1 को 3 से 1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा 3 प्लस आप उसके बाद लिख देते हैं 1 0 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 4। तीनों का आने के बाद में पीछे से 1 1 घटा देंगे। 0 को 3 से 0 गुणा 3 प्लस 1 को 0 से 0 गुणा 1। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है 3 गुणा 1। देखिए 4 0 से गुणा करने पर संख्या 0 होगी, 3 आ जाएगा, इसको खत्म कर दो, प्लस का 4 लिख दो। उसके बाद में 3 0 इसको रहने दो, 0 लगा दो। उसके बाद 3 एकम 3 आ जाएगा, संख्या उतार देंगे अपन, ये आ जाता है 3 आ जाता है। सॉरी इसको जोड़ दो 4 0 7 0 0 3 0 3 लिख देंगे अपन। उसके बाद में 7 लिख दो, 0 लिख दो यहाँ पर, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0 लिख दो 4 आ जाएगा। ये आपके गुणा करने पर संख्या आ जाएगी 4 0 7 0 3 4 0 7 0 3। देखो गुणा आपको खुद को करना है घर पर, ये ध्यान रखना। गुणा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हम तीसरी क्लास से ही गुणा करना जान रहे हैं। तो उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 7 10 से 1/2 प्लस में 10 सही 1/2 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस में संख्या आपको दे दी यहाँ पर 84। देखो अब क्वेश्चन आते हैं, हम उसको पढ़ेंगे सही तरह से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमसे कह रहा है इसमें इनका योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो योग से पहले भैया क्या करेंगे अपन, इसमें क्या नहीं दे रखा है वो देखेंगे। योग का सूत्र को दिमाग में बैठाएंगे। उसके बाद अगर सारे हमारे इसमें सूत्र में जो भी टॉपिक पॉइंट आते हैं वो दे रखे हैं क्या, तो देखो यहाँ पर a बराबर 7, d बराबर, इसको अनुचित भिन्न में बदल लो, d सर 21 बटा 2 माइनस के साथ गुणा कर देंगे आप 10 से 2 को और 1 जोड़ देंगे प्लस में, ध्यान रखना है। बराबर d बराबर 2, आप इसमें प्लस 21 माइनस 14, d बराबर 7/2 और लास्ट का पद an और इसको आप बराबर l भी डाल सकते हैं। बराबर कितना है 84। हमसे पूछ रहा है कि इनका हमको योग ज्ञात करना है। भैया ये आपको पता है, योग ज्ञात तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले हमको देखना है क्या हमारे पास यहाँ n दे रखा है क्या। देखिए n कितने पदों का योग करा रहा है, तो हमको इसमें n ज्ञात करना है पहले। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था दूसरे का, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान आपको दे रखा है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख दो। a का मान 7 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है माइनस का 1, d का मान हमको दे रखा है 7/2 बराबर, और लास्ट का पद हमको दे रखा है 84। या n माइनस 1 गुणा 7/2 बराबर 84, इसको इधर ले जाओ 7 आ जाएंगे। या
n माइनस 1 इसका भाग दो बराबर 84 में से 7 घटा दो। कितने बच रहे हैं ये आपको पता है। 84 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 77। ये संख्या गुणा में है और ये इधर जाएगी। तो देखो थोड़ा समझेंगे, आप गलती कर जाते हैं बच्चे। आप बटा से जो हर दे रखा है उसे थोड़ा ये कर जाते हैं, क्या आएगा यहाँ पर 7 है, जैसे 7 है मानो, और ये 7 जो है इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा बताओ भैया, कहाँ जाएगा 7? अंश कहाँ जाएगा बताओ? अंश नीचे जाएगा, ये पता ना आपको, तो नीचे जाएगा अंश 7। तो अब ये बच गया हर, तो हर कहाँ जाएगा? ऊपर गुणा कर देंगे। 7 से काट दो इसको, संख्या को 11 आ जाएंगे। n माइनस 1 बराबर, इनको गुणा कर देंगे 11 गुणा 2, या n बराबर 22 हो जाएंगे गुणा करने पर, और ये प्लस 1 हो जाएगा। n बराबर 23, n का मान क्या हो जाएगा 23। अब हमको क्या करना है, इसका योग करना है। Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l, S 23 बराबर 23 बटा 2 गुणा 7 प्लस L का मान हमारे पास है 84। S 23 बराबर 23 बटा 2 गुणा आप इसको जोड़ देंगे 84 और 7, ये अपने पास जाते हैं 91। S 23 बराबर, आप इनको गुणा कर दो, इनको गुणा करके बटा में 2 कर देंगे, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना, गुणा करके आप इसको बटा में कर देंगे और ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 20 में इसका गुणाया था, बटा 2 छोड़ देंगे, आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है इसमें, कितना ही छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, समांतर सीढ़ी समांतर सीढ़ी 9 17 25 9 17 25 के कितने पद लिए जाए, कितने पद लिए जाए कि कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 होगा। देखिए भैया, क्वेश्चन आपको अभी आपने जो किया है उसी तरह से हम देखते हैं, यहीं से देखते हैं, इसी क्वेश्चन से देख लो आप ये कैसे बनाया गया है। इसी की समांतर श्रेणी थी, समांतर श्रेणी जो भी आपकी थी में कितने पद लिए जाए कि योगफल 2093/2 होगा। तो कहने को बात यह है n ज्ञात करना, क्या करना है, n ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना जो योग का फार्मूला है उसे याद करो। योग का फार्मूला हमको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ योग दे रखा है। अब देखिए
9, 17, 25, ये हमारे पास एपी दे रखी है। यहां पर ए बराबर 9, डी बराबर 17 में से आप 9 घटा देंगे, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे और ये हमारे पास रहते हैं 8। उसके बाद में ये जो दे रखा है 636, इस पर गौर करेंगे क्या है ये 636 क्या है, an है या sn है। an है तो an का सूत्र लगाते, an यदि ये होता तो हम क्या सूत्र लगाते, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी सूत्र लगाते, लेकिन an ये नहीं है तो हम क्या लगाए, ये क्या है Sn है, ये क्या है Sn, तो हमको Sn का ही सूत्र लगाना है, Sn का ही सूत्र लगाना है। अगर ये आयत का क्षेत्रफल होता तो आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से करते, तो मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी कि जो भी हमको दे रखा है उसमें उसी का सूत्र लगाएंगे, उसी का फार्मूला सेट करेंगे। तो क्या करें हम, सबसे पहले के Sn बराबर n/2 सर Sn बराबर a प्लस l लगा दे क्या, हाँ लग जाता, लेकिन क्या यहाँ l दे रखा है क्या, लास्ट का पद आपको दे रखा है तो आप l लगा सकते हैं। तो दूसरी बात आती है, तो सर हम l को ज्ञात कर लेगा पहले, सर l को ज्ञात करेंगे तो l को ज्ञात तो हम जब करेंगे जब यहाँ n दे रखा हो कि लास्ट के कितने पद हैं, यहाँ में हमको इसमें n नहीं दे रखा है जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में आपको सूत्र काम में लेना पड़ेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, या n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बटा 2 गुणा a का मान 9 प्लस n ज्ञात करना है, d का मान 8। ये क्या होता है, इसे पता है क्या होता है, ये योग होता है। अब योग है तो योग कितना दे रखा है हमको, जो हम लिख देते हैं यहाँ पर Sn बराबर 636, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं ये Sn को यहाँ लिख देते हैं 636, या n/2 इसको गुणा कर दो 18 से, प्लस 8 को n से गुणा कर दो, 8n आ जाएगा, 1 को 8 से गुणा करो, चिन्ह का ध्यान देना है, 8 आएगा, बराबर में 636 आएगा। या अब एक काम करते हैं, तो आप n/2 ये घट जाएगा, 10 बच गया, प्लस का 8n बच गया, और आप क्वेश्चन बंद कर देंगे, बराबर 636। देखिए भैया, इस 2 को आप चाहे तो इधर ले जाओ, ऊपर जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 636 से 2 से, या आप इसमें कर सकते हैं कि यहां से इन दोनों में से कॉमन ले लो, जैसे n/2 मैं कॉमन लेके बता रहा हूं आपको, मैंने 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में हमारे पास से क्या बची, 5 प्लस का 4n, और उसके बाद बराबर 636। देखो ये लिख देने बाद में हमको ये दोनों काट देने हैं, अब n बच गया, 5 प्लस 4n, और ये संख्या आने के बाद गुणा हो जाएगी, आगे की बात हो जाएगी। अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए मैं आप बता रहा हूं, n गुणा 10 प्लस 8n बराबर 636 गुणा 2, आगे काट लें कोई बात नहीं है, आप इसको गुणा करके छोड़ दो ऐसे, या इसको गुणा कर लेते हैं हम,
भाजक संख्या से 10n आ जाएगा, 10n प्लस का 8n स्क्वायर। देखो n को 10 से गुणा किया 10n, n को 8 से गुणा किया 8n स्क्वायर, क्योंकि 2 बार n आ रहा है, बराबर 636 गुणा 2। सर इसको गुणा कर लेते हैं क्या? आप अभी गुणा मत करो, क्योंकि आपको पता है कर देंगे तो भी कोई गलत नहीं है और नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, इसको गुणा सभी दोनों पक्षों में हम देख रहे हैं कि 2 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो 2 से काट दो, यानी जैसे अपन या 5n प्लस का 4n स्क्वायर बराबर 636। सभी पदों में या दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर या अब आप इसको सही क्रम में लिख लेते हैं। 4n स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, प्लस का 5n लिख देते हैं, माइनस का इसको इधर ले आते हैं 636 को, या आप इसको बराबर छोड़ दो फिलहाल। चलो अपन इसको गुणनखंड विधि से कर लेंगे। देखो सॉरी, इसके लिए हम इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं इसको आपको सूत्र के द्वारा हल करा था, लेकिन यहां पर अपन को अब तक जो हमने 9th क्लास तक पढ़ा है गुणनखंड विधि से किया था। हमने श्रीधराचार्य सूत्र अभी तक नहीं पढ़ा है 9th क्लास में, इसलिए आपको टुकड़े से ही करते हैं। हम क्या करें, इसको सबसे पहला काम है, देखिए 636 को इससे गुणा करना है। 636 गुणा 4 करते हैं, 4 से गुणा किया 24 आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 किया 12 और 2 14, और 4 से गुणा किया 6 चौका 24, 2 26। तो हमारे पास गुणा करने पर देखिए, गुणा में आप आराम से करें, उसमें गलती ना हो। अगर ये गुणा गलत होता है तो हमारा सवाल भी गलत जाएगा। छोटी सी पॉइंट है, और एक बार चेक कर लो। हमारे पास है 6 चौका 24 आ जाते हैं, 4 के 12 और 2 14 आ जाते हैं, और 6 चौका 24 और 2 26 तो 44 आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, 2644 के टुकड़े करने हैं। ये एक समस्या बनती है बच्चों के सामने कि साहब टुकड़ा कैसे करें। टुकड़ा करने का मतलब है हमको ऐसी 2 संख्याओं से गुणा करना है, ऐसी 2 संख्याओं से गुणा करना है जो जोड़ने या घटाने पर शर्त इसकी होगी, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, और गुणा करने पर हमारे पास 644 जो किसके आएंगे भैया, माइनस के आने चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, गुणा करने पर माइनस के 644 आए। अब बात आती है, गुरुजी मेरा पता था कि 2644 माइनस का है। ध्यान देंगे, जब गुणा करने पर माइनस की संख्या आना चाहता है, माइनस की संख्या ऋणात्मक संख्या लाना चाहता है, गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या कब आएगी भैया, आपको पता है। ऋणात्मक संख्या आएगी जब एक संख्या प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो। ये आपको पता है, एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो ही माइनस का चिन्ह आपके पास आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं 4 गुणा 5, तो ये ऋणात्मक संख्या 4 गुणा 5 करने के बाद में हमारे पास 20 आएंगे जो माइनस का आएंगे। पहली शर्त है कि माइनस का संख्या कब आएगी, ऋणात्मक संख्या कब आएगी। ऋणात्मक संख्या हमारे पास आती है जब एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में, यानी असमान चिन्ह की संख्या। अब आप ये भी जानते हैं, अब इनके साथ में क्रिया जोड़ने घटानी करेंगे, यानी दोनों को जोड़ा जाता है तो इनका घटाना होगा। ये दोनों असमान चिन्ह हो गए, और असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं। जैसे कि हम क्लास में पूछते हैं 5 माइनस के 4,
बच्चे तुरंत बताते हैं कि सर ये घटेंगे और हमारा उत्तर 1 आएगा। अब मैं इसी संख्या को बदल कर लिखता हूँ -4 + 5। अब मैं इनके बारे में पूछता हूँ बच्चों से, तो वे कह रहे हैं सर ये जोड़ेंगे 9 आएंगे। अब ये कंफ्यूज हो गए, 9 किसके आएंगे, 9 किसके आएंगे, प्लस के माइनस के। अब वो तो लास्ट में जाके क्या करते हैं कि साहब ये तो माइनस के 9 आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस 9 आएंगे माइनस के। तो इस तरह की आप गलती न करें। मैंने इसमें उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। 4 किसका है, माइनस का, 5 किसका है, प्लस का, ये तो आपको तुरंत कर दिया। और यहाँ भी प्लस के 5 है, 4 माइनस की, सिर्फ संख्या ऊपर के लिखी है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सर कि जिसमें टुकड़ा पड़े तो क्या करें। 2644 के टुकड़े करने के लिए हमको क्या करना है कि ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, घटाने पर लाने के लिए कर रहा हूं आपको कि अंतर 5 का हो, उनके बीच में अंतर 5 का हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैंने छोटी संख्या 10 ले ली और 10 ले ली, तो अगली संख्या में 15 ही लूंगा। 10 लूं तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 15 लूंगा। अब ये आप मानते हैं इतनी छोटी संख्या मत लो कि 15 गुना 10 करेंगे तो 150 ही तो हो रहे। हमको इसके समथिंग पहुंचना है कि कौन सी संख्या ले, तो हमको 0 वाली संख्या ले लेते हैं, लास्ट में इसको संख्या बड़ी लेते हैं। जैसे 40 मैंने ले लिया भैया, तो अगली संख्या मेरी 45 है। अब आप उसको गुणा भी कर सकते हैं आराम से। तो हमारे पास गुणा करने पर 0 आएगा और अपने पास रहता है 4 को 16, 400 को 16, सॉरी इसको गुणा कर देते हैं, 4 पंज 20 और 4 पंज 400 को 16 तो 1800 आ रहे हैं। जैसे गुणा करने पर हमारे पास ये 1800 आ रहे हैं, जो छोटी संख्या है। अब देखिए इसके बाद में चलता हूँ 41 करता हूँ, 45 चलो कोई बात नहीं है, 45 गुणा में 50 करता हूँ। थोड़ा दिमाग देखो, टाइम तो लगता ही आपको। तो क्या आएगा बताओ, 0 आएगा। हमारे पास में 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 से गुणा करेंगे तो 25 आया, और 5 को 4 से गुणा किया, 5 को 20 और 2 22। अभी तक हमारे पास में ये आप थोड़ा जानते हैं, करने की ऑपरेशन नहीं है। हमारे पास 2644 है। 2644 के लिए आपको पता है 50 से ऊपर की संख्या है, क्योंकि 50 गुणा जब 50 कर रहे हैं तो ये 2500 आ रहे हैं। तो मेरा कहने को बाहर दिया है कि हमारे यहाँ पर 2500 संख्या आ रही है, 2500 मान आ रहे हैं, जो अभी तक 2600 से कम है। लेकिन अब एक संख्या हमको क्या करना है, अब मैं आपको इन्हीं में संख्या बताता हूँ। 50 के इर्द गिर्द संख्या आएगी। देखो 50 को गुणा करेंगे, 50 को गुणा करेंगे तो 55 से करेंगे, और अगर मैं 49 लिखता हूँ तो इसमें ये कम कर दो, 54 लिखेंगे। और अगर हम इसमें 48 लिखते हैं तो ये संख्या कम कर दो, 53 आएंगे। इसी तरह 47 लिखते हैं तो ये संख्या कम कर दो, 52 लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, 5 का अंतर वाली संख्या में ली है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, एक हमको अनुमान लग जाता है। अनुमान क्या लगता है हमारा कि लास्ट में 4 है, तो 4 के लिए आपको पता है, देखो इसमें इसको कैंसिल करो आप। अब हमको लास्ट की संख्या को गुणा करना है, इकाई के हमको 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौका 36 आ रहे हैं, और यहाँ पर 36 में वहां पर 6 नहीं है लास्ट में, ये नहीं आएगी संख्या। उसके बाद में 8 को 3 से गुणा करो, 8 किया 24 में 4 है, तो शायद हो सकता है ये संख्या हो भी सके। और 7 को 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, वहां भी 4 है, हो सकता है ये भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को हमारा गुणा करने पर तो मान जो आएगा, इन दोनों को गुणा कर लो, और गुणा करने पर हमारी संख्या आ जाती है कि 2644 किसको गुणा करने पर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 48 गुणा 53 करेंगे तो 2644 मान आपका आ जाएगा। तो मेरे कहने का भाव क्या है, मैंने टुकड़ा जो किया है उसमें आप लिख देंगे, ये संख्या आएगी 4n² में भी लिखेंगे आप इसको 4n²। अब हमारे पास संख्या जो है 48 और 53 है, दो संख्या में इसको बांट दिया है, तो 26 और 44 को। तो हमको क्या करना है, 48 और 44 ऐसा मान चाहिए, तो पता आपको
एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। यानी कहने को बात है कि जब ये माइनस किया तो ये प्लस लिखेंगे, ये प्लस किया तो ये माइनस कर लिखेंगे। तो हमको किसका लाना है? हमारे पास जो 5 है भैया, 5 किसका है ये आपको पता है? 5 किसका है? प्लस का है, बड़ी संख्या है, इसलिए 5 जो प्लस का है तो बड़ी संख्या को हमको किसमें लाना है? प्लस में लाना है। बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या किसमें आएगी? माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो हम क्या लिखें? प्लस का 53 चाहे पहले लिख दो, तो 53n लिख दिया, 53n प्लस का, और माइनस का 48 n माइनस 636 बराबर 0। देखिए भैया, हाँ एक पॉइंट छोड़ो, इस 48 को यहाँ लिख सकते हैं, 53 को इधर को भी लिख सकते हैं, लेकिन 48 जो हमारे पास है माइनस का है, ऋणात्मक है, वो ऋणात्मक ही आया गया। चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये जो चिन्ह है वही चिन्ह की संख्या यहाँ लिख सकते हैं। इनको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 48 को पहले लिख सकते हैं और 53 को बाद में। अब यहाँ पर हम इनमें से कॉमन लेना है। हमने इनको इस तरह के सवाल 9th क्लास में किए थे, बराबर या का चिन्ह लगा देंगे। देखिए 4 का और 2 का भाग इसमें 53 में नहीं जा रहा है, कॉमन लेना है इसका, 4 गुणनखंड लेना है। तो हमने क्या लिया? n कॉमन लिया सिर्फ। क्या लिया भैया? n। और हमारे पास संख्या 4 जितनी आ जाएगी, भाग देना है इसके, इनमें 4 आ जाएगा, n स्क्वायर में n का भाग दिया, n बच जाएगा। चिन्ह किसका है? प्लस का। इसके बाद में n से n कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास? 53 बच गया। कोष्टक बंद कर देंगे। चिन्ह यहाँ पर जो है वो लगाएंगे आप। कई बार जाते बच्चे चिन्ह नहीं लगाते कुछ भी, जो सवाल गलत जाता है यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो लगा देंगे। माइनस का तो माइनस लगाएंगे और प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे। उसके बाद में हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है भैया? कॉमन। अब कॉमन भी बच्चों के लिए समस्या बन जाती है, जो बच्चे समझ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन के लिए आपको पता है इस कोष्टक की संख्या 4n प्लस 53 होनी चाहिए। ये जो कोष्टक है हमारे पास वही संख्या यहाँ पर होनी, समान होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करें कि हम क्या कॉमन ले साहब, किसका भाग जाएगा दोनों में, हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 4 का भाग 48 में ले लो बस। 4 का भाग 48 में ले लो, कितनी बार जा रहा है आपको पता है? 4 का भाग 48 में शायद मेरे हिसाब से 12 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 12 बार भाग जा रहा है। 12 हमने कॉमन ले लिया, n इसमें नहीं है, इसलिए आपको n लेने की आवश्यकता नहीं है। 12 का भाग इसमें देंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 का भाग इसमें देंगे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस का। 53 भाग देने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम अपना खराब नहीं करें। या n माइनस का 12 और 4n प्लस का 53, ये हमारे पास दो मान आ जाता है, 4n प्लस का 53। आपके क्वेश्चन हो चुका है, या का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए पहले इसको ले लेते हैं, इनके सामने 0 लिखकर शून्य करके मान लो 4n प्लस 53 बराबर 0 करके हल करते हैं। या n को यही छोड़ो, 53 माइनस का हो जाएगा और 4 बटा में आ जाएगा, इसको आप निरस्त कर देंगे। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि n का मान कभी भी, पहली बात तो ऋणात्मक नहीं आएगा, दूसरी कंडीशन 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, पूर्णांक में संख्या नहीं है, ये हमारे पास निरस्त कर देंगे, ये इसका आंसर नहीं है। अब उत्तर आएगा क्या आएगा? n माइनस के 12 बराबर 0 या n बराबर क्या आएगा? 12 प्लस का, ये इसके आंसर है। अर्थात n का मान क्या है? 12 पदों का योग 636 हो जाएगा इस श्रेणी में। इस तरह से आपको भैया हल करना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का दूसरा, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको।
समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 63 60 57 63 60 57 में कितने पद लिए जाए कि कितने पद लिए जाए कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 693 हो 693 हो। देखिए गुणनखंड का जो तरीका है, अपन अपने गुणनखंड के लिए टॉपिक आएंगे उनमें आप और भी समझ जाएंगे गुणनखंड के टॉपिकों को, जिसमें अपन को शून्य ज्ञात करवा रहा है और द्विघाती समीकरण हमारी आएंगे प्रश्नावलियों में, उनसे भी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इनकी टेंशन नहीं करनी है, सबसे पहले हमको समझना है इनका फार्मूला जो हमारे सवाल चल रही है समांतर श्रेणी का। तो देखिए यहाँ पर जो आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पर 63 60 और 57 ये हमारे पास संख्या दे रखी है 63 60 57। देखो भैया यहाँ पर a बराबर 63 दे रखा है, d बराबर 60 माइनस का 63, d बराबर हमारे पास -3 आ रहा है, और आपको दे रखा है Sn बराबर 693 दे रखा है। हमारे पास में पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा है n का मान ज्ञात करो। देखो सूत्र क्या लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, जो मैं बता चुका हूं पहले। योग दे रखा है, योग के लिए योग का सूत्र लगाओ। सबसे पहली बात है Sn बराबर n बटा 2 1 प्लस n माइनस 1, और d का मान आपके पास में क्या आ जाता है, सूत्र लगा देंगे d n का मान या n बटा 2 गुणा a का मान 63 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है -1, और उसके बाद d का मान आपको दे रखा है -3। मैंने बताया था इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, बराबर क्या आएगा भैया 693 या n बटा 2। अब मैं इसको हटा रहा हूं और गुणा कर दो ये दोनों को, 63 को 2 से गुणा कर दो 126 प्लस n माइनस 1 माइनस का 3 बराबर 693 गुणा 2 कर देते हैं, या n गुणा 126। अब गलती क्या होगी, d का मान माइनस का है तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का यहाँ पर 3n आ जाएगा, गुणा किया n को 3 से तो 3n माइनस का आएगा, ये दोनों समान चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का 3 आ जाएंगे गुणा करने पर, बराबर इनको चाहे तो गुणा कर दो, अपने पास संख्या जाती है 6 आ जाएगी, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 1386, या n इनको आप जोड़ देंगे 129 आ जाएंगे, माइनस का 3n आ जाएगा
बराबर का 1386, या आप गुणा कर देंगे इनको n को 129 से, तो 129 n आ जाएगा। माइनस का 3 से गुणा कर देंगे n को, 3n स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1386। या अब देखिए हमको क्या करना है, यहां ध्यान रखना है जो द्विघाती समीकरण बन चुकी है जिसमें n स्क्वायर का जो मान है उसको आप धनात्मक करने की कोशिश करेंगे, प्लस में करेंगे, इसलिए हम क्या करें, इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। इनका पक्षांतरण, इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, क्या 3 का भाग सभी पदों में जा रहा है क्या? अगर जा रहा है तो इसका भाग दे देंगे, देखो जोड़ लेंगे, 9 और 2 11, 1 12, यहाँ जा रहा है, 8 से 14, 1 15, 15 3 18, यहाँ भी जा रहा है, तो मैं कहता हूँ सभी पदों में 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग देंगे अपन, अपने पास रहता है 43 n माइनस का n स्क्वायर बराबर 3 का भाग आप इसमें दे देंगे, 3 चौका 12 और 3 से 18, 3 दूना 6, या n स्क्वायर, ये मैं प्लस का कर रहा हूँ, पक्षांतर में इस संख्या कर रहा हूँ, माइनस का 43 n, और ये हमारे पास प्लस का रहने दो क्योंकि मैंने पक्षांतर जो किया है बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। मैंने जो पक्षांतर किया है वो इस संख्या का किया है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा, 462। या अब बात आती है 462 के टुकड़े करने। जोड़ने पर हमको कितने लाने हैं, 43 लाने हैं माइनस के, और गुणा करने पर 462 लाने हैं। तो कैसे करेंगे, 462 के इसको गुणा करते हैं अपन, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 462 के टुकड़े करने हैं अपन को, 462 के जो टुकड़े करने हैं वो देखो 43 जोड़ने पर आने चाहिए। तो अब ऐसी संख्या देखेंगे दो जिनका योग 43 आ रहा हो, जिनका योग 43 आ रहा हो, ऐसी संख्या हमको देखनी है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इस संख्या 20 को गुणा किया, 20 को किससे गुणा करेंगे आप, 20 को आप 23 से गुणा करेंगे, क्योंकि योग 43 चाहिए, 43 योग चाहिए, तो 20 को 23 से गुणा करो, इसके नजदीकी संख्या पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास आ जाए 23 × 46, ये आते हैं 460। अब 20 को 23 से गुणा करने पर नहीं आ रहे हैं, हालांकि देखो संख्या 60 0 आ रही है। उसके बाद एक अंक और बढ़ जाओ, एक अंक और बढ़ जाओ, यहाँ पर 21 और गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर कितना 21, और यहाँ 43 के लिए 22 ले लेते हैं, क्योंकि 21 और 22 इनका जो गुणा करने पर क्या आना चाहिए। अब देखिए हम संख्या के नजदीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बताया था इकाई के अंक को पकड़ो आप, इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ रहा है, तो हो सकता है ये संख्या, इसलिए इसको आप गुणा करके देख देंगे और ये संख्या आपकी आ जाएगी। n स्क्वायर प्लस का 21n प्लस का 22n और प्लस का 462 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लो आप, 1 मिनट चलो, हाँ जी, n स्क्वायर माइनस के 21n और माइनस के आपके 22n। देखिए ध्यान दो, हमको 43 माइनस में लाना है, तो दोनों चीज किसके हो जाएंगे, माइनस के आएंगे। गुणा करने पर हमारे पास प्लस के 462 आ जाएगी, जो आ गए हमारे n, हमने यहाँ कॉमन ले लिया, n माइनस 21 आ गया। चिन्ह मैंने बताया था ये है जो लेंगे, माइनस का ले लिया साहब चिन्ह। अब बात आती है कि यहाँ कॉमन क्या ले, तो 22 को बाहर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसके लिए हमको क्या करना है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ बच रहा है क्या, शायद कुछ भी नहीं बच रहा है, n माइनस 21 इसमें आएगा, निश्चित रूप से n माइनस 21 आएगा। नहीं आ रहा है तो हमारा गलत जा रहा है सवाल, तो हमको क्या करना है, n आ रहा है या कुछ भी नहीं है यानी, तो 22 हमको क्या लेना है, कॉमन ले लेना। 22 का भाग इसमें देंगे तो 21 आएगा, और 22 हमारे पास कॉमन लिया, भाग दिया तो इसमें n आ जाएगा। और इसके बाद आपको करना है भैया,
या बराबर 0 कर दो, या n माइनस के 22 और n माइनस 21 बराबर 0, n माइनस 22 बराबर 0 या n बराबर 22। इसी तरह से n माइनस 21 बराबर 0, n बराबर हमारे पास में 21, n का मान दोनों आएगा, n बराबर 21 भी आएगा और 22 भी आएगा, अर्थात n 21 और 22 पदों का योग, यहाँ पर 21 और 22 पदों का योग 693 होगा। और कहने को बात यह कि 21 पदों का योग भी 693 आएगा और 22 पदों का योग भी इसमें 693 आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अवरोही क्रम में, घटते क्रम में संख्या है, तो ऋणात्मक मान आएगा जो घटाने पर घट जाएगा और उसके बाद में उनका 21 का मान उतने आएगा और 22 का मान भी उतने आएगा।